बेगूसराय में पीएम मोदी के भव्य ऐतिहासिक सभा से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में हजारों की भीड़ देखने को सामने आई है। ऐसे में कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि देर शाम अपने नियत समय से काफ़ी लेट पहुंचे तेजस्वी, मगर कार्यकर्ताओं ने धैर्य रखा और उनको फूल और मालों से स्वागत किया। ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मुकुल सरदार जो आरजेडी के युवा नेता हैं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव भी हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह की तैयारी की गई थी और क्या कुछ आशंका था और क्या कल देखने को मिला था। जनता का पूर्ण समर्थन मिला। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी जी को जिस तरह पूरे बिहार ने समर्थन किया, उसमें सबसे ज़्यादा चहर बढ़कर बेगूसराय जिला भी जनता अपने तहे दिल से ट्रैफिक चौक पर तमाम बेगूसराय जिला की जनता उस जगह पर आकर तेजस्वी जी के स्वागत के लिए खड़े रहे। उसमें हम तमाम जनता को धन्यवाद करते हैं और यह जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में सफल रहा। इस बार बेगूसराय विधानसभा से यदि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ती है या महागठबंधन का उम्मीदवार कोई भी होगा, वह जीत के जाएगा। और बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के लिए तमाम युवा देख रहे होंगे कि आप सुबह से लेके शाम तक एकदम डटे रहे और सभी लोग फूल माला जिस तरह से होता है उस तरह से उनके स्वागत में खगड़िया बॉर्डर से लेके हम लोग जो सिमरिया तक उनको विदा किए और उनका सम्मान किए। कल ये भी तस्वीर देखने को मिल रही थी, जो नेशनल हाईवे है वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बावजूद उसके आपके तमाम कार्यकर्ता डोर टू डोर हर चीज़ की कैंपेनिंग कर रहे थे, कहीं कोई दुर्घटना न हो। इसके लिए आज से किस तरह की तैयारी थी, चूँकि जो नियत समय उनका बेगूसराय में आने का था उससे काफ़ी लेट वो पहुँचे थे। देखिए, बीजेपी वाले तो हमारे सरकार के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। तेजस्वी जी को जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए, लेकिन आपने देखा कि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं था। मेरा तमाम कार्यकर्ता खुद गाड़ी को पास करवा रहा था, एक भी कहीं पर जाम देखने के लिए आपको नहीं मिला होगा सर। आप तो खुद वहाँ पर थे, पत्रकार बंधु तमाम मीडिया बंधु वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हमारी सरकार रहते हुए हम तो देख रहे हैं सिर्फ सरकार से हटा दिया गया है, लेकिन जनता के दिल में तो अभी भी तेजस्वी जी बसे हुए हैं। इस बार 25 में पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि यह जो प्रशासन लोग अभी कर रहे हैं तेजस्वी जी के साथ, यह बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। हमने देखा 0 माइल में रात तेजस्वी जी के आने के समय बिजली कटी हुई थी, जबकि दिनकर जी के मूर्ति पर हर समय रिफाइनरी का बिजली रहता है, लेकिन वहाँ पर भी बिजली कटा हुआ था। क्या है बताइए, यह सब तो राजनीतिक है, बेगूसराय का दुर्भाग्य है। यह सब हमारे देश के उतने बड़े नेता आते हैं और बिजली काट दिया जाता है, यह सब तो दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, जनता के दिल में अभी भी तेजस्वी बसे हैं, सरकार भले ही बदल गई हो। ऐसे में तेजस्वी के बेगूसराय आने पर कई तरह की असुविधा सामने आई है, ऐसा आरजेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है। फिलहाल कुछ और भी नेता हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कल भव्य स्वागत आप लोगों ने किया, उन्होंने डांस भी आप लोगों के स्वागत पर किया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, युवाओं का जो उन्होंने जोश देखे उसको लेकर के तेज प्रताप यादव जी काफ़ी उत्साहित दिखे और डांस के माध्यम से झूम उठे। और ये जन विश्वास रैली 21 तारीख से चलते हुए आ रही थी। आज कल लास्ट पटना में जाकर ख़त्म हो गई है। 3 जनवरी को 3 मार्च को जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में घूम घूम कर तमाम महिला पुरुष बुद्धिजीवी छात्र नौजवानों को आमंत्रित करने के लिए वो निकले थे। 3 मार्च को सभी लोग वहाँ पर हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। ये रैली इंडिया गठबंधन का रैली महा कितने देर से आप लोग वहाँ तकरीबन कयास लगा रहे थे कि इंतजार कर रहे थे उनके आने की? देखिए, हम लोग कम से कम 9 बजे से लगभग डटे हुए थे। जब तक तेजस्वी यादव जी नहीं आए, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग आए, तब तक हजारों कार्यकर्ता वहाँ ट्रैफिक चौक पर बने हुए हम लोग थे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कल भीड़ वहाँ थी। आप लोग तो वहाँ शुरू से ही थे। हमने ये भी देखा कि आप डोर टू डोर जो गाड़ियाँ थी हाईवे पर उसको पास करवाने में लगे हुए थे, प्रशासन भी आपकी सहयोग कर रही थी। बावजूद इतनी भीड़ कैसे वहाँ उपस्थित हुई? देखिए, जन विश्वास यात्रा था वो, जनता का विश्वास जीतना तेजस्वी का काम था। उन्होंने 17 महीना में दिखाया कि कैसे जनता का विश्वास जीता जाता है।
17 साल में जो रोजगार नहीं दिया नीतीश कुमार, बोलते थे असंभव है, उसको इन्होंने संभव करके दिखाया। इस चीज़ के लिए जनता विश्वास रखा। नरेंद्र मोदी बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 लाख भी नौकरी नहीं दिया कहीं। इसलिए जनता अब तेजस्वी के दिल में बसती है। जनता अब तेजस्वी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बैठाएं। कल जो जिस तरह की से भीड़ थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हाईवे पे पुल को लेकर, कल ये भी तस्वीर सामने आई कि राजद का कार्यकर्ता हर चीज़ में अब संभव है, न जाम लगने दिया, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, राजद का कार्यकर्ता खड़ा रहता है रोड पे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। किस तरह से आप लोगों ने फूल माले से 40 के 40 सीट बिहार में लोकसभा जीतेगा आरजेडी महागठबंधन। बीजेपी कहीं मोदी का कोई वादा पूरा हुआ है? मोदी का ना रोजगार दिया, ना महंगाई कम किया। बोला था आए हैं तो डीजल का रेट कम करेंगे, 100 का पार हो गया है। क्या उसका वादा, कौन बात वो खरा उतरा उसका? तेजस्वी ने बोला, किया और करेंगे। कल मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ। वो फेंकू हैं, उनको लोग देखने के लिए जाएगा, उनका बात पर अब लोग विश्वास नहीं करेगा, उनका विश्वास खत्म है जनता से। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि 2 लाख से एवं भीड़ लगेगी यहाँ। वो किराए की आएगी वहाँ पे जनता, पैसा दे के बुलाया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जनता के दिल में अब तेजस्वी है, महागठबंधन है, एक भी खरा वादा नहीं मोदी किए, इसलिए जनता सिर्फ देखने के लिए जाएगी। मोदी कुछ नहीं है, जुमला पार्टी है बीजेपी। फिलहाल तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा ने जहां कार्यकर्ताओं को काफ़ी उत्साहित कर दिया, वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बिहार के सरकार जरूर ही बदल गई हो, लेकिन जनता के दिलों में अभी भी कोई राज करता है तो वो तेजस्वी यादव ही है। ऐसे में इस तस्वीर के आने के बाद बेगूसराय के सांसद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि तेजस्वी जनविश्वास यात्रा कर रहे हो या हुड़दंग यात्रा, काम वो बीजेपी का ही कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस सियासी घमासान बयानबाजी के बीच आने वाले चुनाव में फ़ायदा किसको मिलता है। बेगूसराय से न्यूज़ 24 के लिए जीवेश।